जस्टिस काजी फायज ईसा ने तौसी लेने से माजरत कर ली। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, एक मीटिंग में बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं, तो मेरा जवाब था बाकियों की कर दें, मैं बजाते खुद तौसी कबूल नहीं करूंगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं तमाम जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए, तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं? चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर ना होने के सवाल पर कहा, 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मसरत हिलाली तबीयत नासाजी के बायस नहीं आ रही थी, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा था। एहतराम करना चाहिए एक दूसरे इदारों का। एहतराम हमने किया और इतना एहतराम किया कि फुल कोर्ट तश्कील दी गई। अगर आपके 60,000 केसेस को आप फैसला कर लें, हम नहीं कर सकते हैं। हर तरीके से हमें देखना है कि शफाफियत आई है, शफाफियत कम हुई है या शफाफियत ख़त्म हुई है। पहले कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। या आपको अगर पता चल जाता है कि क्या केस लगने से पहले उसका फैसला क्या होगा, तो इसमें भी अगर आप समझते हैं, आपको पता है, तो शफाफियत नहीं है। अगर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमें पता नहीं है, तो शायद ये इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि शफाफियत आई है। सुप्रीम कोर्ट में शफाफियत आई है। पहले तो बेंच बनते ही पता चल जाता था फैसला क्या होगा, अब मुझे खुद पता नहीं होता दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला देंगे। चीफ जस्टिस का कॉज लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है। अब चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगाता, कमेटी लगाती है। अब ये किसी की किस्मत है किसका केस कहाँ लगेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का नए अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, इतना तायुन हो जाता है फलां जज के पास केस है तो प्रोसिक्यूशन का क्या वजन होगा। आम इंतखाबात से मुतालिक केस में इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया। एड हॉक जजेस से केसेस की तादाद कम करने की कोशिश की जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, बेगुनाह का दिहाइयों तक जेल में रहकर रिहा होना भी किसी सानहे से कम नहीं होता। साइलीन की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निज़ाम इंसाफ से मुंसलिक हम सब पर आयद होती है। फारूक एच नायक ने कहा, सोमोटो इख्तियारात के इस्तेमाल का तरीक़ाकार वज़ा करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क होने के बायस रेफरेंस में शरीक ना हुए। हुकूमत अहम कानून साजी के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म ने आज इत्तेहादियों को इशाइया पर बुला लिया। वज़ीर आज़म हाउस में इशाइया रात 7 बजे होगा। शहबाज शरीफ मुआशी सूरत हाल और मुजवज़ा कानून साजी पर एतमाद मिलेंगे। हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान को दावत। JUI फे को भी शिरकत की खसूसी दावत दी गई है। JUI फे ने अभी तक शिरकत करने या ना करने का फैसला नहीं किया। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल के तहत पहली कार्रवाई। PTI जलसा के मुंतज़मीन के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। पहला मुकदमा थाना संजानी में जलसा के मुअय्यना वक्त की पासदारी न करने पर दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा थाना संभल में मुअय्यना रूट की खिलाफ वर्जी करने पर दर्ज किया गया। तीसरा मुकदमा थाना नून में SSP सेफ सिटी समेत दीगर एहलकारों पर पथराव करने पर दर्ज किया गया। लाहौर तुम्हारा इंतजार करेंगे और देखते हैं कि अटक का पुल तुम कैसे टापते हो। मगर वाह 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 अली अमीन गंडापुर वाह, स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो। चुल्लू भर पानी होता और थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। इतना कहूंगा कि काश 12.5 साल की हुकूमत के बाद हम कह सकते कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जैसा एक अस्पताल तहरीक इंसाफ ने बनाया है। लाहौर आओ, तुम्हारा इंतजार करेंगे, देखते हैं अटक पुल कैसे क्रॉस करते हो। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वज़ीर आला KP को जवाबी धमकी। कहा, अली अमीन ने नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज पर निकाला। स्टेज पर खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों से डरता है। अली अमीन गंडापुर की अपने इलाके में भी रिट नहीं। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम का जलसे के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की तहकीकात का मुतालिबा। कहा, KP में रिश्वत को कानूनी हैसियत दे दी गई है। करप्शन के पैसे पर PTI वाले दस्तों गरेबान हैं। यूनिवर्सिटियों की जमीनों को बेचने में भी ये कमीशन लेंगे।
पाकिस्तान से निकलने वालों से इस्लामाबाद की एक ग्राउंड भी भरी ना गई। क्या बेहतरीन बढ़के थी। कहता है वजीर आला केपी के 15 दिन में बानी पीटीआई को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। 15 दिन बाद ये तो हो सकता है कि तुम भी अडियाला हो, ये नहीं हो सकता कि बानी पीटीआई अडियाला से पेशावर हो। गोली खाऊंगा पहली सीने पे। गोलियां गैरतमंद खाते हैं, आप जरूरतमंद हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए कानून साजी करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। जिसका शोर था वो तमाशा कल खत्म हुआ। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी की पीटीआई जलसे पर तनकीद। कहा वज़ीर आला केपी ने कहा 15 दिन बाद बानी को रिहा कराऊंगा। हो सकता है 15 दिन बाद आप खुद अडियाला जेल में हों। पुलिस पर हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार होकर जेल जाएगा। गोलियां गैरतमंद खाते हैं, जरूरतमंद नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा। वज़ीर आला केपी ने कल फिर लाइन क्रॉस की। पीटीआई वाले सिर्फ फसाद और जलाओ घिराव कर सकते हैं। जो तकरीरें और हरकतें जलसे में हुई वो इंसान नहीं जानवर ही कर सकते हैं। कल गंडापुर ने पंजाब पर लश्कर कशी का इंदिया दिया। वो अपना शौक पूरा करके देख लें। कल मेला मवेशियां की तमाम तकरीरों के ख़त्म होने के बाद जो हरकतें वहाँ हुई, जो बातें वहाँ हुई, वो इंसानों की तो थी नहीं, वो सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं। ये जब जब निकलते हैं ये सिर्फ फसाद कर सकते हैं। ये जब जब निकलते हैं ये जलाओ घिराव कर सकते हैं। और इनके खमीर में शायद अब ये शामिल हो गया है कि इनसे इंसानों वाली कोई बात, इनसे कोई तहजीब की बात, इनसे कोई अमन अमान की बात आप एक्सपेक्ट नहीं। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं? मुल्जिमान को जत्थों की मदद से छुड़ाने की धमकियां सियासी जमातें नहीं, मुसल्ला गिरोह देते हैं। इदारों ने इनसे बात करने से इनकार किया तो ये फिर धौंस धमकियों पर उतर आए हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का रद्द अमल। कहा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इदारों और अदलिया को धमकियां काबिल मजम्मत हैं। तहरीक इंसाफ ने आज तक 9 मई से कुछ नहीं सीखा। जेलें हमने भी काटी हैं। हमने तो कभी ये धमकी नहीं दी कि हम जत्थों की मदद से अपने कायदीन को रिहा कराएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा सियासत मौला जट के नारों से नहीं चलती। अली अमीन गंडापुर को समझाऊंगा बदअमनी ना फैलाएं। हुकूमत का कल 9 मई की तरह का प्लान था, तुरंत कारकुनों ने उसे नाकाम बना दिया। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी घड़ी गई। मकसद पीटीआई रहनुमाओं पर झूठी एफआईआर्स और आइंदा एनओसी ना देने का बहाना बनाना था। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा अवाम का समंदर जाली हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। जलसे से साबित हुआ जाली हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी। ये जाली हुकूमत अपनी नाअहली की वजह से गिरेगी। रियासती इदारों पर हमला करने वालों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत किसी दबाव में नहीं आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं किसी अंदरूनी और बैरूनी अनासर को पाकिस्तान को तरक्की की पटरी से उतारने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की लंदन में पाकिस्तान हाउस में इशाई में गुफ्तगू। इशाई में पाकिस्तानी निजात बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस के साथ तफसीली बातचीत। कहा हुकूमत पाकिस्तान को इक़्तिसादी तरक्की की राह पर वापस लाने के लिए पुरअज़्म है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। कौमी यूनिवर्सिटी बराए टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी बिल पेश करेंगे। शटर डाउन के बाद पहिया जाम और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं बिजली के मसले को सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मंसूरा आएँ या ना आएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिजली सस्ती कर दें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तमाम जमातों ने IPPs को सहूलियात दी, अब सब परेशान हैं कि करें तो क्या करें। करप्शन में सिंध और बलोचिस्तान में मुकाबला चल रहा है।
किसी भी कौम की बका और तामीर का राज तालीम याफ्ता नस्लों में पोशीदा है। तालीमी इदारों पर हमला कौम के मुस्तकबिल और अमन के ख्वाब पर भी हमला है। बदकिस्मती से पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से मुमालिक में तालीमी इदारे हमलों का निशाना बनते हैं। वज़ीर आला पंजाब का तालीम को हमलों से बचाने के आलमी दिन पर पैगाम, कहा 16 दिसंबर को APS पर हमला तारीख का स्याह तरीन बाब है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी ने हमारे बच्चों के ख्वाब छीनने की मज़मूम कोशिश की। तालीम के लिए महफूज और बेहतर मौक़े फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब में तालीमी इदारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पंजाब को पोलियो फ्री बनाने के लिए पुरआज़्म इंसदाद पोलियो मुहिम के आगाज़ पर पैगाम में कहा, पंजाब में पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। सूबे के 14 अजला में वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी के लिए मरबूत काविशों की हिदायत। पेशावर के जमील चौक में खुदकुश जैकेट बरामद, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो जैकेट फेंक कर फरार हो गए। जैकेट में 6 से 7 किलोग्राम बारूदी मवाद था। गाजा में इसराइल की बदतरीन बमबारी जारी। शहरी दिफा के डिप्टी डायरेक्टर अली खाना समेत शहीद। सहूनी फौज ने उनके घर को टारगेट करके निशाना बनाया। इसराइल हमलों से इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। गाजा में नया तालीमी साल शुरू। 6,30,000 फ़लस्तीनी बच्चे दूसरे साल भी तालीम से महरूम। मगरबी किनारे के तुलकरम कैंप में झड़पें। नौसिरात पर इसराइली हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने मुज़ाकरात में नई शराइत पेश करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है फौरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसराइल ने जारहियत हमसाया ममालिक तक फैला दी। शाम पर बड़ा फ़िज़ाई हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 19 ज़ख्मी हो गए। तुर्तूस और हमा गवर्नी समेत दीगर इलाकों में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब ने मुमलिकत से गद्दारी नाकाबिल मुआफ़ी, 3 शहरियों को सजाए मौत दे दी गई। वजारत दाखिला के मुताबिक तीनों शहरी दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता थे।